जय दोस्तों, सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते। हम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डी को जो रेलवे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के से संबंधित कुछ जीके जीएस, और आज का सब्जेक्ट रहेगा जियोग्राफी। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब आज जियोग्राफी से हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, 50+ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए और 2025 रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना। ऐसे आप लोग बता दें कि हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है, मैथ, रीजनिंग और जो जीके जीएस उसमें विज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी सबसे मिला जुला क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम सब कोशिश कर रहे हैं आप लोग को सब्जेक्ट वाइज एक एक करके सभी का क्वेश्चन देंगे, मैथ भी देंगे, रीजनिंग भी देंगे। ठीक है, तो जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि नए नए अपडेट आपको जरूर पहुंच जाए। और जो पुराना विद्यार्थी है वो दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ने से पहले बता दें, सारा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे, और उससे आपको ये सुविधा होगा, आप लिख भी सकते हैं और आपको समझ में बढ़िया से आएगा। ठीक है, तो चलिए समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, और आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेसेल। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। दोस्तों इसके इतिहास में कुछ मिल जाएगा। ठीक है, किताब उल हिंद का लेखक कौन है ना। तो यहाँ भी दिया हुआ है कि प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अल-ब्रूनी। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस चार नहीं लाए हैं। इसमें आपको रेलवे में जब परीक्षा में बैठिएगा तो ABCD ऑप्शन मिलेगा, उनमें से एक ऑप्शन आपको सही करना है। तो हम सीधा आंसर को आपके सामने ला के दे रहे हैं, समय का भी बचत होगा और आपको याद भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर पर, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है, यानी वायु मापन उपग्रह का नाम आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोग्राफ। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, हाइग्रोग्राफ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर पर, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होमोसिस्मल। क्या हो जाएगा, होमोसिस्मल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आइसोगोलन। क्या हो जाएगा, आइसोगोलन, याद रखिएगा। ठीक है, अब स्क्रीन पर आपके सामने सातवां नंबर क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। इसको दूसरा तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि सूर्य का न्यूनतम दूरी कब होता है पृथ्वी से न्यूनतम दूरी। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी जो होती है वो 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर पर, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह का नाम है शनि, और पहला जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ग्रह का नाम बताना है शनि, है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, पहला सबसे बड़ा ग्रह है या दूसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह का नाम होता है बृहस्पति और दूसरा जो बड़ा ग्रह है उसका नाम है शनि ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, यानी सूर्य से सबसे दूर का ग्रह का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो सूर्य का सबसे दूर का ग्रह का नाम है वरुण ग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सौर मंडल का जन्मदाता सूरज को कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। इसको सूर्य मंडल भी कहते हैं। सूर्य के बिना सौर मंडल का कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, सौर मंडल में सूर्य और 8 ग्रह, अनेक से क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु वगैरह मिलकर के बने हो, तो सौर मंडल का जन्मदाता हो गया सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 11 नंबर पर, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है।
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? ऐसा भी आप लोगों का सामने प्रश्न आ सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुक्र पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ठीक है दोस्तों, तो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति से टकराया था। क्या है, किससे टकराया था? बृहस्पति से, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा चुंबकीय पदार्थ कौन सा पाया जाता है? निकेल। क्या है इसको आंसर? सही हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपके सामने, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होती है? ठीक है दोस्तों, तो ये होता है क्षोभ मंडल पर। ठीक है दोस्तों, तो क्षोभ मंडल पर ही रेडियो, टीवी जितना भी प्रसारित होते हैं, मोबाइल, सबका जो संचार एंटेना होता है कहाँ होता है? क्षोभ मंडल पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा? क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ठीक है दोस्तों, तो 1 डिग्री की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगा? कर्क रेखा पर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? एलुसियन द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? एलुसियन द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम आपको बताना है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट कोस्कुस्कू। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ठीक है दोस्तों, यानी पठारी महाद्वीप कौन सा है? कौन सा महादेश में सबसे ज्यादा पठार पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो सेम आंसर इसका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वतमाला में है, और हिमालय पर्वतमाला कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है, भारत नेपाल में संयुक्त रूप से पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कई प्रश्नों का इसका आंसर हो जाता है माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, चाहे एशिया महाद्वीप के पूछे या आपका विश्व का पूछे सर्वोच्च शिखर का नाम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? ठीक है दोस्तों, तो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच होता है, याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हैरी हैस ने। किसने? हैरी हैस। सही आंसर क्या हो जाएगा? हैरी हैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? ठीक है दोस्तों, तो संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट विस्तार है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 7.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व के सबसे जलमग्न कैरियन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो यह पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? ठीक है, तो बेसाल्ट के निर्माण के फलस्वरूप एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। किस चट्टान का? एम्फीबोलाइट। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं जापान में। ठीक है, पूरा विश्व में इसका नाम सुनामी दिया गया है, तो जापान से इसका शुरुआत हुआ है ना, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? जापान हो जाएगा आंसर, सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्तावित पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रीड ने किया था। ठीक है,
याद रखिएगा। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्तावित पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन रीड ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिक महाद्वीप में उपस्थित है। अधिकांश ज्वालामुखी जो है अंटार्कटिक द्वीप समूह में उपस्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पर, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूत सेल को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्मा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? मैग्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन में स्थित है तकला मकान मरुभूमि। क्या आंसर हो जाएगा? चीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है ना? कहाँ हो जाएगा यू आकार की घाटी का सही आंसर? हिमानी क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, शिप का निर्माण किससे होता है? ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। शिप का निर्माण है ना पवन से होता है। ठीक है, इसका आंसर बहुत कंफ्यूज वाला लग रहा है, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी का वायुमंडल 29 किलोमीटर तक 97% होता है। कितना होता है? 97% वायु होता है 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक। उसके बाद धीरे धीरे वायु कम हो जाता है, जितने ऊंचाई जाएंगे वायु कम होते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। क्या है? वायुदाब कब सर्वाधिक होती है? जब वायु होती है। कब, कैसा होती है? ठंडी तथा शुष्क होती है। ठीक है, जब वायु ठंडी और शुष्क होगा तो वायुदाब क्या होगा? सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, है ना? जब वायु क्या होता है? ठंडी और शुष्क होता है तो वायुदाब सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र पर। जहाँ चक्रवात का केंद्र होता है वहाँ वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या जाएगा? संवहनीय वर्षा। उसमें क्या होगा? बिजली का चमक और बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है। इसको क्या बोला जाता है? संवहनीय वर्षा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 है, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो विक्टोरिया झील का सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया झील। ठीक है दोस्तों, क्या प्रश्न है? विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? सही आंसर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने स्क्रीन पर है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे नीची झील मृत सागर को कहा जाता है। क्या आंसर सही हो जाएगा? मृत सागर, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात ओरिनोको नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? ओरिनोको नदी, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुएज नहर। इसका दूसरे तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जहाज किस नहर पर चलता है ना? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा ना? विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर का नाम है सुएज नहर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर है। वर्ष, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। वर्ष 2000 से 2005 की अवधि। ठीक है, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक टास कहाँ देखा गया, है ना? उस देश का आपको नाम बताना है, वह कौन सा देश था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इंडोनेशिया, याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा, इंडोनेशिया। प्रश्न फिर से एक बार आपके सामने, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक डांस देखा गया है ना, वह कौन सा देश है? सही आंसर इंडोनेशिया देश है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों का नाम है पेम्पा। इसका दूसरा तरह से प्रश्न पूछ सकता है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा, पेम्पा। ठीक है, कभी कभी पूछता है अमेरिका महादेश में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो उसका भी सही आंसर क्या हो जाता है, पेम्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? प्रश्न फिर से एक बार दोहराते हैं, जॉर्डन और इजराइल दो देशों का नाम है, इनके बीच में कौन सा सागर है, इसको बताना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृत सागर। यदि आपको प्रश्न घुमा के पूछे कि मृत सागर कहाँ पाए जाते हैं, तो सही उसका आंसर क्या होगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरगासो समुद्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 45 है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? ठीक है दोस्तों, तो रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर की जलधारा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, मेक्सिको की खाड़ी से होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मेक्सिको की खाड़ी से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है? यानी ज्वार और भाटा के बीच में जो समय का अंतर होता है कितना होता है ना। ठीक है, तो 24 से 52 मिनट, कितना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य अंतर कितना है समय का, 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है, सबसे पहले ज्वार उठते हैं और फिर ज्वार जब भाटा में बदलते हैं उनके बीच का जो समय है 24 घंटे 52 मिनट, यानी लगभग 25 घंटे, है ना। ठीक है, अगर कहीं पर आपको लगभग 25 घंटे या 25 घंटे भी रहेगा तो सही अनुसार 25 घंटे भी दे सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? ठीक है, तो गंगा नदी का डेल्टा है चापाकार। सही आंसर क्या हो जाएगा, चापाकार। गंगा नदी का डेल्टा का नाम है चापाकार। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने स्क्रीन पर है, हांगहो नदी किसमें गिरती है? ठीक है दोस्तों, तो हांगहो नदी पीला सागर में गिरती है। अब बता दें हांगहो नदी कहाँ है, चीन में है। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ गिरती है, पीला सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हांगहो, है ना, हांगहो नदी हो जाएगा। ठीक है, हांगहो चट्टानों की मरम्मत जानकारी व स्ट्रिक, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सही क्या हो जाएगा, सीधा हांगहो नदी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? ठीक है दोस्तों, यानी कह सकते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए जहाज किस नदी पर चलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइन नदी। ठीक है दोस्तों, हम अभी नहर का नाम बताएं, सुएज नहर, इस प्रकार से नदी है जिसका नाम है राइन नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नहर और नदी अलग अलग है ना। ठीक है, अगर नहर में पूछा जाएगा तो आप तो बता ही दिए, सुएज नहर, नदी में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, राइन नदी, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने स्क्रीन पर है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है दोस्तों, यानी विश्व में सबसे ऊंचा बांध का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हो जाएगा क्या, रोगनोवस्की, यानी तजाकिस्तान में। अभी जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध का निर्माण हो रहा है चीन में हो रहा है दोस्तों, है ना। तो जीके में अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट करेगा जब निर्माण हो जाएगा तो वहाँ पर चीन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 53 को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने स्क्रीन पर है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है ना। तो पेरिस शहर जो है दोस्तों सीन नदी के तट पर स्थित है। विश्व में जितने भी बड़े बड़े शहर
या नगर है, या तो समुद्र के किनारे स्थित है या नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी पर स्थित, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सीन नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेरून। ठीक है, गेरून नदी के तट पर फ्रांस के बोर्डो बंदरगाह स्थित है। ठीक है, अब अंत में जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसको देखते हैं। जमशेदपुर शहर किस नदियों के संगम पर स्थित है? झारखंड से संबंधित क्वेश्चन है और जमशेदपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टाटा का कारखाना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा एवं खरकय नदी के किनारे जमशेदपुर है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, नए विद्यार्थी शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, श्री शिवाय, नमस्ते। अगला मुलाकात अब अगले वीडियो में बहुत जल्द होगा।